गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास आपकी इंडिया फिजिकल वाला जो इन्वायरमेंट वाली बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है और 4 चैप्टर ही टोटल आ रहे हैं। तो 3 चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, उनकी पीडीएफ भी सेंड कर चुकी हूँ। आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके साथ ही मैं रिवीजन भी भेजती जा रही हूँ आपको, जिसके अंदर आप लोग जो कम्प्लीटली अपना जो टेस्ट मैं डेली दे रही हूँ आई थिंक वो आप लोग कर रहे होंगे। ये आपके बेनिफिशियल है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई थिंक कवर इट टोटल। लास्ट चैप्टर है सॉइल। इसका वीडियो मैं आज आपको बना के भेज रही हूँ। इसके भी काफ़ी पार्ट्स होंगे, सो आप इसे भी कवर करें। अब इसके बाद बेटा सॉइल के बारे में आप लोगों को सब पता है कि सॉइल होती क्या है। आपने देखा है हमेशा कि जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सपोर्ट करता है ग्रासेस को, ट्रीज़ को, क्रॉप्स को और तरह तरह की लाइफ को जो कि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। कैन यू ग्रो ए ब्लेड ऑफ ग्रास विदाउट सॉइल? क्या आप सॉइल के बिना कुछ भी काम कर सकते हैं? वाइल सम प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म विच आर एक्वेटिक एंड nature can sustain in water, do they not derive nutrition from soil through our water? कि only water से ही प्लांट नहीं बनते जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, सॉइल के बिना कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारी सब सॉइल है वो क्या है। सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। सबसे पहला यही आता है। इट इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। द बल्क ऑफ आवर फूड एंड मच ऑफ आवर क्लोथिंग इज डिराइव फ्रॉम लैंड बेस्ड क्रॉप दैट ग्रो इन द सॉइल। ये सारी चीज़ें हमें सॉइल से मिलती है। द सॉइल ऑन विच वी डिपेंड ऑन मच फॉर आवर डे बाई डे टू डे नीड हैज़ एनलॉब्ड विद थाउजेंड ऑफ ईयर। सालों से यही काम होता आ रहा है कि हमारी सारी चीज़ों की ज़रूरतें हमें पूरी की जा रही है। द वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडिएशन हैव एक्सेप्ट अपॉन द पेरेंट्स रॉक मटीरियल टू प्रोड्यूस ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है, अब आपको इसमें आगे देखना है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक डिपॉजिट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मटीरियल विच डेवलप्स ऑन द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है रॉक्स का, जो कि छोटे छोटे टुकड़े मटीरियल्स उसके अंदर होते हैं, वो डेवलप करते हैं अर्थ की सरफेस को। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन में मेन चीज़ क्या है? सबसे पहले आता है रिलीफ, पेरेंट मटीरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म ऑफ द टाइम्स। ये मेन चीज़ें हैं जो कि सॉइल को बनाने का काम करती है। बिसाइड दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट टू डू ए लार्ज एक्सटेंट। आपको पता है ह्यूमन की जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंपाउंड ऑफ द सॉइल आर मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमन्स, वाटर एंड एयर। ये भी मेन पार्ट रखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। The actual amount of each of these depend upon the types of soil। ये इनके सारा का सबका अमाउंट मिलकर ये बताता है कि सॉइल कितनी प्रकार की होती है। अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं चीज़ों के, उन सबको मिलने से उनकी वैरायटी पता चलती है। Some soils are deficient in one or more of these, while these are some others that have varied combination। आपको पता है अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह की सॉइल्स बनती है और हर सॉइल अलग अलग काम करती है, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए होती है। Have you ever dug a pit in the field of your school or a plant of a tree while celebrating वन महोत्सव? जब आपने वन महोत्सव करा था तब आपने खोदा होगा अर्थ को, तब वहाँ पर सॉइल मिली। Was the pit of uniform layer of soil or did you notice डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द पिट? आपने देखा होगा उस खड्डे में अलग अलग तरह की सॉइल थी और अलग अलग तरह के ऊपर से नीचे तक उसमें कलर्स थे सॉइल के। इफ़ वी डिग ए पिट ऑन लैंड एंड लुक एट द सॉइल वी फाइंड दैट इट कंसिस्ट 3 लेयर्स विच आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। आपने देखा होगा अर्थ का पे अगर हमने छोटा सा गड्ढा खोदते हैं तो हमें 3 लेयर्स मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स कहते हैं। हॉरिजॉन्स ए इज़ द टॉप मोस्ट जोन। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। हॉरिजॉन क्या होता है? ये टॉप मोस्ट जोन होता है वेयर ऑर्गेनिक मटीरियल हैव गॉट इंटरप्टेड विथ द मिनरल्स, मैटर, न्यूट्रिशन एंड वाटर।
आपको पता है ये जो टॉप मोस्ट लेयर जॉन है उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो क्या जिसके अंदर क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, पानी होता है, विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि आम काम करता है, जो ग्रोथ ऑफ प्लांट का काम करता है, प्लांट्स को बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड होता है हॉरिजन बी, इज ट्रांसलेशन जोन बिटवीन द हॉरिजन ए एंड हॉरिजन सी के बीच का पार्ट बी कहलाता है, और वो कंसिस्ट करता है कंटेन मैटर डिराइव फ्रॉम बिलो एज वेल एज द अबव, वो उसी तरह का मटेरियल होता है जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे होता है, मतलब कि मिक्सचर होता है वो दोनों मटेरियल्स का। सो हॉरिजॉन बी भी बता दिया आपको। अब आता है हमारा horizon C. It has some organic matter in although mineral matter is notified is weathered. Horizon C क्या होता है, is compound of the लूज पेरेंट मटेरियल, और वो सबसे लास्ट होता है वो पेरेंट मटेरियल होता है उसके अंदर। दिस लेयर इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ही सबसे नीचे वाली लेयर जो हॉरिजॉन सी होती है वही सॉइल को बनाने का काम करती है और वही सबसे पहले स्टार्ट करती है, फर्स्ट स्टेज कहलाती है ना। दिस आर्ग्यूमेंट्स ऑफ लेयर इज नॉन एज द सॉइल प्रोफाइल। ये क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, इसका आंसर आप ये पूरा दे सकते हैं। अंडरनेथ these three horizons in the rock which is known as the parent rock on the bedrock. Soil which is a complex and varied entity has always drawn the attraction of the scientist. हमेशा साइंटिस्ट ने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, इसीलिए हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं और उसके इफेक्ट और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। सो आई थिंक फर्स्ट वीडियो सॉइल प्रोफाइल और सॉइल फॉर्मेशन के अंदर तीनों हॉरिजॉन का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 भेजूंगी मैं। सो थैंक यू।